फेरीज, वेलकम बैक टू वेलकम माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये है केसर जी, जिनको आप सब जानते ही होंगे, जो मेरे पास से पूरा ब्यूटी का, हेयर का एंड मेकअप का कोर्स कर रहे हैं। तो इनका ब्यूटी का ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज मैं इनको थोड़ा हेयर का, केमिकल का नॉलेज दे रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी नॉलेज दिया जाए। तो इसी के साथ में केसर दी, आपको केमिकल के बारे में क्या क्या पता है वो मुझे बताइए आप। वो मुझे कुछ पता नहीं। आपको केमिकल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो आपको भी, मैं सोचती हूँ कि आपको भी केमिकल के बारे में कुछ नहीं पता है। तो केमिकल जो होता है वो केराटिन हम जिसे बोलते हैं, स्मूथनिंग हम जिसे बोलते हैं, और रिबॉन्डिंग हम जिसे बोलते हैं, ठीक है। कलर भी एक तरीके का केमिकल होता है, बट वो नॉर्मल चीज़ है। अगर हम बोलते हैं कि हमें केमिकल करवाना है हमारे हेयर्स पे, तो वो जाएगा केराटिन, स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग में। तो रिबॉन्डिंग एक ऐसी चीज़ होती है जो वापस, जो जिनका हेयर का बॉन्ड बिल्कुल टूट जाता है। मतलब कि बहुत से लोग स्मूथनिंग करा लेते हैं, मतलब स्मूथनिंग करवा लेते हैं या फिर मेहंदी लगाते हैं, तो जो हेयर का बॉन्ड होता है वो बिल्कुल टूट जाता है। उसको वापस रिपेयर करते हैं रिबॉन्डिंग से, उसमें बिल्कुल स्मूथ हो जाते हैं अपने हेयर। तो एक रिबॉन्डिंग होता है, एक स्मूथनिंग होता है। जिनके हेयर बहुत ज़्यादा कर्ल होते हैं या फिर बहुत वेवी हेयर होते हैं या फ्रीजी हेयर होते हैं, और उन्हें मतलब हेयर अपने ओपन रखने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो फिर वो अपने हेयर पे स्मूथनिंग ले सकते हैं। और केराटिन हम एक तरीके से केमिकल मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं। मानते इसलिए हैं क्योंकि हम उन्हें प्राकृतिक रूप से एक प्रोटीन को अपन हेयर के अंदर इन्फ्यूज कर रहे हैं। तो एक तरीके से वो केमिकल भी है, लेकिन वो केमिकल नहीं भी है क्योंकि प्रोटीन है वो। केराटिन एक तरीके का प्रोटीन ट्रीटमेंट होता है जो हमें भगवान ऊपर से भी देके हमारे हेयर में भेजते हैं। तो वो प्रोटीन जो एक टाइम पे ख़त्म हो जाता है ना, तो हम केराटिन करते हैं। तो प्रोटीन ख़त्म कैसे होता है वो हमें कैसे पता चलेगा? जब आपका हेयर धीरे धीरे बिल्कुल ख़राब हो रहा हो, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया हो, रूखे रूखे बाल हो रहे हो, मतलब तो ऐसे हेयर में हम केराटिन सजेस्ट करते हैं। जिन्हें स्ट्रेट तो नहीं कर रखने हैं, लेकिन अपने हेयर को सही करना है, तो हम उसमें ना तो स्ट्रेटनिंग करेंगे ना रिबॉन्डिंग करेंगे, ठीक है। ना स्मूथनिंग जाएगा, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग कुछ भी नहीं जाएगा, ओनली हम उसको केराटिन देंगे। केराटिन एक बहुत छोटा सा प्रोसेस होता है, इतना लॉन्ग टाइम का नहीं होता है। केराटिन जो होता है वो हम मतलब क्लाइंट को जब सजेस्ट करते हैं ना, तो क्लाइंट को हम ये चीज़ बोलेंगे कि इससे आपका हेयर 30% ही स्ट्रेट होगा, अदरवाइज 100% नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं केराटिन करवाती हूँ और केराटिन से मेरा बाल पूरा ही स्ट्रेट हो जाए, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्योंकि केराटिन से कोई भी बंदा अगर आपको ये चीज़ बोल रहा है ना कि केराटिन से पूरा आपका हेयर मैं स्ट्रेट कर दूंगा, स्मूथ हो जाएगा, तो वो बिल्कुल गलत बोल रहा है, या तो वो उसमें कुछ केमिकल यूज़ कर रहा है। बाकी स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग से ही बाल स्ट्रेट और स्मूथ होते हैं, केराटिन से नहीं होते हैं। 30% होते हैं। जैसे अगर आपका 80% स्ट्रेट है हेयर, तो 30% उससे हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो वेव है वो पूरा 100% नहीं दिखता है, तो आपका हेयर स्ट्रेट ही दिखेगा। तो जिसके बाल कम वेवी है उनके बालों पे तो इस केराटिन होने के बाद वो स्ट्रेटनिंग जैसा ही लगेगा। और केराटिन जो होता है वो ओनली 6 मंथ होता है। क्यों 6 मंथ? इसलिए क्योंकि 20 वॉश हम कहते हैं सब लोगों को कि 20 वॉश तक ही केराटिन रहता है, क्योंकि वो वॉश के साथ जाता है। 6 मंथ, अब हमें 20 वॉश मतलब 6 मंथ, ठीक है। कि 6 मंथ में आप एटलीस्ट 20 वॉश तो कर ही लेते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो हफ्ते में 3 बार वॉश करते हैं, तो उनका केराटिन इसीलिए जल्दी चला जाता है। फिर वो बोलते हैं नहीं, उस पार्लर वालों ने तो हमें बोला था 6 मंथ चलेगा, बट मेरा 6 मंथ नहीं चला। वो इसलिए क्योंकि वो हफ्ते में या तो ज़्यादा बार वॉश करते होंगे, इस वजह से उनका केराटिन इतना नहीं चल पाता है। तो गाइज हमें आज की वीडियो में मैं आपको ये सब बता चुकी हूँ, ताकि आपको क्लियर रहे कि केराटिन क्या होता है, स्मूथनिंग क्या होता है, रिबॉन्डिंग क्या होता है। आने वाली वीडियो में, ब्लॉग में मैं आपको इनका बॉन्ड चेक करना बताऊंगी कि हम स्मूथनिंग के लिए हेयर का बॉन्ड कैसे चेक करें, या केराटिन के लिए हम हेयर का बॉन्ड कैसे चेक करें कि आपका हेयर वर्जन है या नहीं है,
तो वो सारी चीज़ें मैं आने वाले व्लॉग में आपको बताऊंगी। जैसा मैं केसर दीदी को सारा बताऊंगी, उसी टाइम मैं आपको भी सब कुछ बताऊंगी। तो आज के लिए ठीक है, बाय बाय पैरिस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।